हेलो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है लैंडिस जी फैक्टर या फिर जिसको हम लैंडिस स्प्लिटिंग फैक्टर भी बोलते हैं। और साथ के साथ हम फाइंड करेंगे टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको क्या समझना होगा, आपको ये समझना होगा कि जब एक इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर मोशन एग्जीक्यूट करता है तो इलेक्ट्रॉन दो तरह के मोशन जो है वो पोजेस करता है। इलेक्ट्रॉन ना केवल न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिटल मोशन पोजेस करता है, साथ के साथ इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करता है जिसको हम बोलते हैं स्पिन मोशन। इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन के कारण इलेक्ट्रॉन में जो एंगुलर मोमेंटम आता है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम डिनोट करते हैं एल वेक्टर से। और इलेक्ट्रॉन के अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के कारण मींस इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोशन के कारण इलेक्ट्रॉन में जो एंगुलर मोमेंटम जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और इन दोनों के एंगुलर मोमेंटम के सम को हम बोलते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का किसी भी एटम में वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस वेक्टर का सम होगा। तो आप लिखेंगे जे वेक्टर इज इक्वल टू एल वेक्टर प्लस एस वेक्टर, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। जहां पर एल वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा स्क्वायर रूट एल एल प्लस 1 एच प्राइम। एच कट आएगा यहाँ पर, एच कट आपको पता है क्या होता है, एच कट होता है एच अपॉन 2 पाई, जहां पर एल है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा स्क्वायर रूट एस एस प्लस 1 एच कट, जहां पर एस है स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जे वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा स्क्वायर रूट जे जे प्लस 1 एच कट, जहां पर जे है स्मॉल जे है टोटल क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम इसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करें तो ये मान लीजिए ये है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एल वेक्टर और ये है आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एस वेक्टर। इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा वो होगा हमारे पास जे वेक्टर। और हम मान लेते हैं कि जे वेक्टर और एल वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो है θ1 एंड जे वेक्टर एंड एस वेक्टर के बीच का एंगल है θ2। अब एल वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसको हम डिनोट करेंगे म्यू एल वेक्टर से। एस वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसको हम डिनोट करेंगे म्यू एस वेक्टर से। और जे वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसको हम डिनोट करेंगे म्यू जे वेक्टर से। म्यू एल वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो एल वेक्टर के एंटी पैरेलल होगी, एग्जैक्टली ऑपोजिट होगी। तो एल वेक्टर अगर इस तरफ है तो इसका जो एंटी पैरेलल होगा ये होगा हमारा म्यू एल वेक्टर। ठीक इसी प्रकार से जो हमारा जे वेक्टर है, जे वेक्टर के एंटी पैरेलल डायरेक्शन में इधर लिख देता हूं मैं म्यू एल वेक्टर, जे वेक्टर के एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट जो कि होगा म्यू जे वेक्टर। और इनके बीच में एंगल जो होगा वो θ1 होगा क्योंकि ये एंगल θ1 है। म्यू एल वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा म्यू जे वेक्टर की डायरेक्शन में वो होगा म्यू एल वेक्टर कॉस θ1। ये कंपोनेंट होगा म्यू एल वेक्टर का इन द डायरेक्शन ऑफ म्यू जे वेक्टर। सिमिलरली एस वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा म्यू एस वेक्टर, उसका जो कंपोनेंट म्यू जे वेक्टर की डायरेक्शन में होगा वो होगा म्यू एस वेक्टर कॉस θ2, क्योंकि जे वेक्टर एंड एस वेक्टर के बीच में एंगल है θ2। और इन दोनों का सम करके इसका और इसका सम करके हमें मिलेगा म्यू जे वेक्टर। म्यू जे वेक्टर जो है वो सम होगा किसका, द कंपोनेंट्स ऑफ म्यू एल वेक्टर एंड म्यू एस वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ म्यू जे वेक्टर। तो अगली लाइन आप यही लिखेंगे, म्यू जे वेक्टर विल बी इक्वल टू म्यू एल वेक्टर कॉस θ1 प्लस म्यू एस वेक्टर कॉस θ2। ये है कंपोनेंट ऑफ म्यू एल वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ म्यू जे वेक्टर, ये है कंपोनेंट ऑफ म्यू एस वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ म्यू जे वेक्टर। इन दोनों का सम करके हमें मिलेगा म्यू जे वेक्टर। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो वेक्टर साइन हटा देंगे, सो आपको मिलेगा म्यू जे विल बी इक्वल टू म्यू एल कॉस θ1 प्लस म्यू एस कॉस θ2। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें
म्यू एल की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस थीटा 1 की वैल्यू फाइंड करनी है, म्यू एस की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस थीटा 2 की वैल्यू फाइंड करनी है और उनकी वैल्यूज फाइंड करके यहाँ पर पुट करना है सो दैट वी कैन गेट म्यू जे विच इज द टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो आइए शुरू करते हैं इनकी वैल्यूज फाइंड करना। पहले हम cos थीटा 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। cos थीटा 1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से s वेक्टर की जो वैल्यू मिलेगी वो होगी j वेक्टर माइनस l वेक्टर। अगर आप s वेक्टर का s वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आपको मिलेगा j वेक्टर माइनस l वेक्टर डॉट j वेक्टर माइनस l वेक्टर। तो जब आप इस डॉट प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे j वेक्टर डॉट j वेक्टर हो जाएगा j स्क्वायर, l वेक्टर डॉट l वेक्टर हो जाएगा प्लस l स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, j वेक्टर इंटू l वेक्टर होगा माइनस j वेक्टर डॉट l वेक्टर एंड माइनस l वेक्टर डॉट j वेक्टर हो जाएगा माइनस l वेक्टर डॉट j वेक्टर और उन दोनों को ऐड करके आपको मिलेगा माइनस 2j वेक्टर डॉट l वेक्टर। क्योंकि हमारा डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है तो j वेक्टर डॉट l वेक्टर विल बी इक्वल टू l वेक्टर डॉट j वेक्टर। तो आप इनको इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं, s स्क्वायर इज इक्वल टू j स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2jl cos थीटा 1, क्योंकि JL के बीच में जो एंगल है वो है थीटा 1। तो यहाँ से cos थीटा 1 की वैल्यू आ जाएगी j स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस s स्क्वायर बाय 2jl। यहाँ पर अब हमें JLS की वैल्यूज पुट करनी है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो आइए पुट करते हैं वैल्यूज। cos थीटा 1 विल बी इक्वल टू, यहाँ पर आप j की वैल्यू पुट करेंगे, j की वैल्यू है ये, तो इसका स्क्वायर करना है आपको। स्क्वायर करके आपको मिलेगा j प्लस 1 h कट स्क्वायर प्लस यहाँ पर l की वैल्यू पुट करनी है और l की वैल्यू है ये, यहाँ पर l स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे जब आप इस वैल्यू का तो आपको मिलेगा l प्लस 1 h कट स्क्वायर माइनस s स्क्वायर है तो यहाँ पर जब आप s स्क्वायर करेंगे, s हमारा ये है तो इसका स्क्वायर करके आपको मिलेगा s प्लस 1 h कट स्क्वायर और नीचे है 2jl। 2 इंटू j की वैल्यू है स्क्वायर रूट j प्लस 1 h कट, l की वैल्यू है स्क्वायर रूट l प्लस 1 h कट। तो यहाँ से h कट स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और नीचे है h कट इंटू h कट स्क्वायर है तो h ये सब कैंसिल हो जाएंगे h कट स्क्वायर। तो आपको जो cos थीटा 1 की वैल्यू मिलेगी वो ये मिलेगी। यहाँ से मैं h कट स्क्वायर हटा देता हूँ सब में से, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। इसी तरह से हमें cos थीटा 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हम अगेन इक्वेशन 1 का यूज करेंगे। इक्वेशन 1 से l वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी j वेक्टर माइनस s वेक्टर। तो अगर हम l वेक्टर का l वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करें तो आपको मिलेगा j वेक्टर माइनस s वेक्टर डॉट j वेक्टर माइनस s वेक्टर। इसको खोल के आपको मिलेगा j स्क्वायर प्लस s स्क्वायर माइनस 2j वेक्टर डॉट s वेक्टर, यहाँ पर l स्क्वायर आ जाएगा। ये डॉट प्रोडक्ट खोल के आपको मिलेगा 2js cos थीटा 2, क्योंकि j वेक्टर एंड s वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा 2। तो इस इक्वेशन से हम cos थीटा 2 की वैल्यू फाइंड करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। यहाँ से cos थीटा 2 की वैल्यू आ जाएगी j स्क्वायर प्लस s स्क्वायर माइनस l स्क्वायर बाय 2js। यहाँ पर आपको js की वैल्यूज पुट करनी है फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। तो जब आप यहाँ पर j की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा j प्लस 1 h कट स्क्वायर प्लस s की वैल्यू पुट करेंगे। जब आप यहाँ पर स्क्वायर करेंगे s की वैल्यू का तो आपको मिलेगा s प्लस 1 h कट स्क्वायर माइनस l प्लस 1 h कट स्क्वायर और नीचे 2, यहाँ पर आपने कैपिटल j की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पर कैपिटल s की वैल्यू पुट कर दी। तो h कट इंटू h कट हो जाएगा h कट स्क्वायर, ऊपर से h कट स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो h कट स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा ऊपर से भी और नीचे से भी। ये आपकी आ गई cos थीटा 2 की वैल्यू, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। अब हमें फाइंड करनी है म्यू एल एंड म्यू एस की वैल्यूज। जब हमने टॉपिक डिस्कस किया था एटम एज अ मैग्नेटिक डायपोल, तो वहां पर हमने म्यू एल वेक्टर की वैल्यू निकाली थी और वो वैल्यू निकल के आई थी म्यू एल वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई बाय 2m एल वेक्टर। ये माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि म्यू एल वेक्टर एंड एल वेक्टर बोथ आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। म्यू एल वेक्टर जो होगा वो एग्जैक्टली एल वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, जैसे मैंने आपको फिगर में भी बताया था। तो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो यहाँ से वेक्टर साइन हट जाएगा और यहाँ से माइनस साइन को हम हटा सकते हैं इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। यहाँ पर कैपिटल एल की वैल्यू पुट कर देते हैं स्क्वायर रूट एल प्लस 1 एच कट और इस एच कट को ई के साथ लिख देते हैं तो आपको मिलेगा ई एच कट बाय 2m स्क्वायर रूट एल प्लस 1। ये ई एच कट बाय 2m एक कांस्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं बोहर मैग्नेटॉन, जिसको हम डिनोट करते हैं म्यू बी से। म्यू बी इज इक्वल टू ई एच कट बाय 2m होता है इंटू एल प्लस 1 आ जाएगा स्क्वायर रूट में। तो ये आ गई हमारे पास म्यू एल की वैल्यू। अब हमें फाइंड करनी है म्यू एस की वैल्यू। हमें पता है
कि जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो होता है म्यू एस वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ माइनस ई बाय 2m एस वेक्टर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन म्यू एस वेक्टर एंड एस वेक्टर। तो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो यहाँ से वेक्टर साइन हटा दीजिए, माइनस साइन हटा दीजिए, यहाँ पर कैपिटल एस की वैल्यू पुट कर दो जो कि होती है स्क्वायर रूट एस एस प्लस 1 एच कट। इस एच कट को ई के साथ लिख दो तो आपको मिलेगा ट्वाइस ऑफ ई एच कट बाय 2m स्क्वायर रूट एस एस प्लस 1। ई एच कट बाय 2m अगेन बन जाएगा बोहर मैग्नेट ऑन म्यू बी। तो म्यू एस की वैल्यू आ गई आपके पास 2 म्यू बी स्क्वायर रूट एस एस प्लस 1। तो ये होगी हमारी फिफ्थ इक्वेशन, और ये फोर्थ इक्वेशन हम पीछे दे चुके थे, ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन है, ये सिक्स्थ है, और ये हमारी सेवंथ इक्वेशन है। तो cos थीटा 1 cos थीटा 2 म्यू एल म्यू एस सबकी वैल्यूज हमने फाइंड कर ली है। अब इन चारों की वैल्यूज हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में इन ऑर्डर टू फाइंड म्यू जे। थर्ड इक्वेशन थी हमारी म्यू जे इज इक्वल टू म्यू एल cos थीटा 1 प्लस म्यू एस cos थीटा 2, ये हमारी थर्ड इक्वेशन थी। यहाँ पर इन चारों की वैल्यूज पुट करो। म्यू एल की वैल्यू पुट करेंगे, म्यू एल की वैल्यू है म्यू बी स्क्वायर रूट एल एल प्लस 1। cos थीटा 1 की वैल्यू हमने पिछले सेक्शन में फोर्थ इक्वेशन में निकाली थी जो कि थी जे जे प्लस 1 प्लस एल एल प्लस 1 माइनस एस एस प्लस 1, नीचे 2 स्क्वायर रूट जे जे प्लस 1 स्क्वायर रूट एल एल प्लस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा 1 प्लस म्यू एस की वैल्यू पुट करो। म्यू एस की वैल्यू अभी आपने निकाली है 2 म्यू बी स्क्वायर रूट एस एस प्लस 1, और ये है हमारी cos थीटा 2 की वैल्यू जो हमने फिफ्थ इक्वेशन में निकाली है। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। तो यहाँ से कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इस 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे इसको इन ऑर्डर टू फाइंड फाइनल एक्सप्रेशन फॉर म्यू जे इन द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। अब आप क्या करेंगे, म्यू बी जो है वो कॉमन ले लेंगे, इन दोनों टर्म्स में से म्यू बी बाहर ले लिया। डिनोमिनेटर यहाँ पर दोनों का सेम है, यहाँ भी 2 स्क्वायर रूट जे जे प्लस 1 है, यहाँ भी 2 स्क्वायर रूट जे जे प्लस 1 है। तो डिनोमिनेटर का जो है वो एलसीएम में आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट जे जे प्लस 1। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो नोमिनेटर्स जो है वो ऐड हो जाएंगे सिंपली। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 2 जे जे प्लस 1 2 जे जे प्लस 1, फिर आप लिखेंगे प्लस जे जे प्लस 1 प्लस जे जे प्लस 1। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है माइनस 2l l प्लस 1, यहाँ पर है प्लस एल एल प्लस 1, तो माइनस 2l प्लस एल हो जाएगा हमारे पास माइनस एल एल प्लस 1। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है प्लस 2s s प्लस 1, यहाँ पर है माइनस एस एस प्लस 1, तो प्लस 2s माइनस एस हो जाएगा प्लस एस एस प्लस 1। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इसको स्क्वायर रूट जे जे प्लस 1 से एंड डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट जे जे प्लस 1 से। तो यहाँ पर आपके पास डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 इंटू दिस हो जाएगा। स्क्वायर रूट जे जे प्लस 1 को स्क्वायर रूट जे जे प्लस 1 से मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा जे जे प्लस 1, ये मिल जाएगा। इसको सबसे आगे लिख लीजिए म्यू बी स्क्वायर रूट जे जे प्लस 1, और ऊपर की टर्म जो है वो एज इट इज रहेंगी हमारे पास। यहाँ पर 2 जे जे प्लस 1 प्लस जे प्लस 1, उसके बाद माइनस एल एल प्लस 1, उसके बाद एस एस प्लस 1, ये आ जाएगा आपके पास। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको इसके नीचे कर सकते हैं और इन तीनों टर्म्स के नीचे ये लिख सकते हैं। तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ, यहाँ पर इसके नीचे भी 2 जे जे प्लस 1 लिख देता हूँ इस तरह से, और इन सब के नीचे भी 2 जे जे प्लस 1 लिख देता हूँ। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो इसको हटा के मैं यहाँ पर 1 लिख रहा हूँ, इसको हटा के मैं यहाँ पर 1 लिख रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं जी जे। तो इसको हम जी जे लिख देंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे म्यू जे म्यू बी स्क्वायर रूट जे जे प्लस 1, और ये होगा हमारे पास जो ब्रैकेट में लिखा है ये होगा हमारा जी जे। इसे हम बोलते हैं टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। और ये जो लिखा हुआ है आपके पास जी जे इज इक्वल टू 1 प्लस जे जे प्लस 1 माइनस एल एल प्लस 1 प्लस एस एस प्लस 1 बाय 2 जे जे प्लस 1, इसको हम बोलते हैं लैंडेज जी फैक्टर और लैंडेज स्प्लिटिंग फैक्टर। ये जो फॉर्मूला है ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स आप एग्जाम में यहाँ तक करके आएंगे। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ। टिल देन टेक केयर।